रजिस्ट्री अधिनियम 1908 के अनुसार किसी दस्तावेज को रजिस्टर्ड कराने में उसके लिए रजिस्ट्री फ़ीस जो है वो कितनी देय होगी, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे वसीयत है, विशेष मुख्तारनामा है, जिसे जनरल पावर अटॉर्नी कहते हैं, दंतक विलेख, ऐसे सभी, जैसे मान लीजिए बैनामा है, शादी है, तो ऐसे सभी जो भी दस्तावेज होते हैं, जो भी एग्रीमेंट होते हैं, यदि आप उनको रजिस्टर कराते हैं तो किस पर कितनी फ़ीस जो है वो देय होगी रजिस्ट्री अधिनियम 1908 के अनुसार। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आप कोई भी फ़ोन पर सलाह लेना चाहते हैं तो फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात करते हैं वसीयत की। तो देखिए, वसीयत जो होती है, वसीयत पर रजिस्ट्री शुल्क जो है वो 500 रुपये देय होगा। दूसरा, विशेष मुख्तारनामा। विशेष मुख्तारनामा जिसे हम स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कह सकते हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी पर 250 रुपये रजिस्ट्री शुल्क लगता है। सामान्य मुख्तारनामा, जनरल पावर अटॉर्नी पर 500 रुपये जो होता है रजिस्ट्री फ़ीस होता है। दंतक विलेख, जिसे कई बार जो लोग बच्चों को गोद लेते हैं, उस विलेख को रजिस्टर्ड कराने के लिए 500 रुपये की रजिस्ट्री फ़ीस देय होती है। 5वें नंबर पे है दस्तावेज़ों का निरीक्षण के लिए फ़ीस। देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी भी ज़मीन का दस्तावेज, कोई भी दस्तावेज चेक करना चाहते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, जो कि वैलिड वहीं से पता चलता है कि कोई दस्तावेज वैलिड है या इनवैलिड है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। मान लीजिए का ने एक रजिस्ट्री कराई 2019 में और आप वो ज़मीन खरीद रहे हैं 2022 में, तो आपको उसी हलके का, उसी क्षेत्र का 2019 वाला रजिस्टर देखना होगा और उसमें देखना होगा कि कितने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई, किससे की, सब कुछ उसमें पता लगेगा। तो वो रजिस्टर देखने के लिए आपको प्रति रजिस्टर 10 रुपये के हिसाब से आपको रजिस्ट्री ऑफिस को फ़ीस देनी होगी। बात करें पूर्ववर्ती रजिस्ट्री दस्तावेज में किसी गलत विवरण या लेखन भूल को ठीक करने वाला अनुपूरक दस्तावेज, जैसा कि रजिस्ट्रेशन मैनुअल भाग 2 के नियम 351 में वर्णित है, जिसे कई जगहों पर ततम्मा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी, मान लीजिए आपने किरायानामा, आपने रेंट एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड कराया, उसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्त छूट गई है या कोई गलती हो गई है। मान लीजिए आपने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है और ज़मीन की रजिस्ट्री में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, किसी खेत नंबर में गलती हो गई है या नाम में मिस्टेक हो गई है, थोड़ा जो भी सरनेम है वो चेंज हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप 100 रुपये फ़ीस देके, जो कि रजिस्ट्री अधिनियम 1908 के अनुसार आपको 100 रुपये फ़ीस देके आप तितम्मा जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 100 रुपये नहीं लगते हैं, यहाँ पे बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, क्योंकि वकील भी अपनी फ़ीस ले लेते हैं और इस पर स्टाम्प शुल्क भी देना होता है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये केवल और केवल रजिस्ट्री फ़ीस की बात कर रहा हूँ, स्टाम्प की नहीं। देखिए, अब बात करते हैं कि ज़मीन की आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो वहाँ पे कितना आपको शुल्क देना पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में यदि आप कोई भी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो वहाँ पे स्टाम्प भी बताएंगे और कितना रजिस्ट्री फ़ीस लगेगी वो भी बताएंगे। देखिए, रजिस्ट्री फ़ीस को कई जगहों पर कोर्ट फ़ीस भी कहते हैं। ये फ़ीस स्टाम्प फ़ीस से अलग होती है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप कोई ऐसी ज़मीन ले रहे हैं जो 10 लाख रुपए की है, तो उसका जो भी सर्किल रेट होगा, सरकारी रेट होगा, उसका 1% फ़ीस लगेगा। यानी कि 10 लाख की आपने कोई ज़मीन परचेज़ की है तो रजिस्ट्री ऑफिस में आपसे उसको 10,000 रुपये आपको उसका ज़मीन का जो भी प्रतिफल है उसका 1% आपको देना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें स्टाम्प की कि स्टाम्प उस पर कितने देने पड़ेंगे, तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क चलता है 4 और 5%। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 लाख की आपने ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने से मतलब है सरकारी रेट कितना, मान लीजिए 1 लाख सरकारी रेट में उसकी कीमत 1 लाख है, तो आप चाहे 50,000 में ख़रीदें चाहे 10,000 में, लेकिन स्टाम्प जो है वो सरकारी कीमत का ही लगेगा। अब मैं आपको उदाहरण दे दूं कि सपोज़ दैट मान लीजिए आपने 1 लाख की कोई ज़मीन खरीदी है, तो वहाँ पे यदि वो ग्रामीण एरिया में है तो वहाँ पे 4 और 5% लगेगा आपसे। 4-5% कैसे, यदि महिला के नाम आप करवा रहे हैं तो 1% की छूट मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे लगेगा 4,000 रुपये, यानी कि 1 लाख का 4% 4,000 रुपये मात्र। इसके बाद यदि आप पुरुष के नाम कराते हैं तो वहाँ पे लगेगा
5% स्टाम्प शुल्क, यानी कि 1 लाख पर आपको 5,000 रुपये जो है वो स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। कोर्ट फीस जो है वो 1% अलग है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं, यदि आप शहरी इलाके में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो वहाँ पे जो भी रेट है, देखिए जो भी शहरी इलाके हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे स्टाम्प जो रेट चलता है वो चलता है, जो भी ज़मीन का सर्किल रेट है उसका 6% और 7%। यदि आप महिला के नाम खरीद रहे हैं तो 6% लगेगा, और आप पुरुष के नाम ज़मीन करवा रहे हैं तो जो भी आपका सर्किल रेट है उसका 7%। उदाहरण मैं आपको फिर दे दूं, जैसे मान लीजिए आप कोई शहर में ज़मीन खरीद रहे हैं, 1 लाख रुपए की है, तो वहाँ पे आपको महिला के नाम करवा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 6,000 रुपये यानी कि 6% देना पड़ेगा और 1% कोर्ट फीस। उसके बाद यदि आप पुरुष के नाम करवा रहे हैं तो 1 लाख का 7% यानी कि 7,000 रुपये आपको देना पड़ेगा प्लस कोर्ट फीस। कोर्ट फीस जो है वो महिला और पुरुष के नाम बिल्कुल ही बराबर है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। इसमें एक चीज़ और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि महिला के नाम जो है वो एक लिमिट तक छूट है। लिमिट उसकी है 10 लाख रुपए तक। जैसे मान लीजिए आप कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी खरीद रहे हैं जो 20 लाख रुपए की है, तो वहाँ पे 10 लाख रुपए तक 1% की छूट मिलेगी। लेकिन 10 लाख रुपए से ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टी हो रही है, जितनी भी उसकी कीमत आ रही है, तो उसमें जो है पूरा स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण एक दे दूं, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसी ज़मीन परचेज़ की है जो 15 लाख रुपए की हो और आप किसी महिला के नाम करवा रहे हैं, तो वहाँ पे 10 लाख तक को आपको छूट मिलेगी, यानी कि 10 लाख तक जो है उस पर आप स्टाम्प जो है अगर ग्रामीण एरिया में है तो 4% का ही दें, यानी कि 40,000। लेकिन बाद बाकी जो 5 लाख हैं उन पर जो है स्टाम्प शुल्क पूरा का पूरा वही लगेगा जो पुरुष के नाम लग रहा है। जो छूट जो है वो महिला के नाम केवल और केवल 10 लाख तक की संपत्ति पर है। यदि 10 लाख से ऊपर की संपत्ति पर ले रहे हैं तो 10 लाख तक तो स्टाम्प आपको 4% ही देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर जो ऊपर स्टाम्प निकल रहा है, जैसे 5 लाख रुपए ऊपर जो निकल रहे हैं शेष, उन पर आपको वही स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा जो कि पुरुष को देना पड़ता है। इसके अलावा रजिस्ट्री फ़ीस में कोई भी किसी भी प्रकार की जो भी छूट है वो नहीं है। हमने जो भी आपको रजिस्ट्री शुल्क बताए हैं वो रजिस्ट्री अधिनियम 1908 के अंतर्गत बताए हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ थोड़ा बहुत मूल्यों में जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन स्टाम्प जो है स्टाम्प शुल्क वो प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो सकता है कहीं स्टाम्प कम लग रहा हो और कहीं स्टाम्प जो है वो ज़्यादा लग रहा हो। ये राज्य सरकार पर निर्धारित करता है, इसलिए मैं जो है स्टाम्प शुल्क के बारे में जो है कुछ भी नहीं बताता हूँ। मैंने केवल और केवल जो उत्तर प्रदेश में स्टाम्प शुल्क लगता है रजिस्ट्री कराने में उसके बारे में बताया है। यदि आपका कोई भी टॉपिक हो, यदि आप कोई भी मुझसे फ़ोन पर सलाह लेना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां आप कॉल बुक करा के हमसे बात कर सकते हैं।